नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की बहुत महत्वता मानी गई है। माना जाता है कि इस वृक्ष पर सभी देवी देवताओं और पितरों का वास है। तो आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर कि पीपल के पेड़ की क्या महत्वता और लाभ है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है पंडित जी हमारे इस कार्यक्रम। तो पंडित जी, हमारे दर्शक किसी विषय पर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीपल के पेड़ की क्या विशेषता है और इसका क्या लाभ है। धन्यवाद। देखिए, आपके प्रश्न का निराकरण सर्वप्रथम पीपल का पेड़ कहते कि वास्तविक मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के दोष हैं जिनको आप व्याधि भी कह सकते हो या कोई बीमारी भी आप उसको कह सकते हो। वात, पित्त, कफ। कहते हैं इन तीनों रोगों का कोई निवारण है तो पीपल के वृक्ष की वायु के अंदर है, जो ऑक्सीजन वो हमें प्राप्त करता है। और सबसे पहले यदि किसी मनुष्य के जीवन में शनि ग्रह रुष्ट चल रहा है तो उसको पीपल के वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। कुछ लोग दीपक जलाकर भी करते हैं। पीपल को जल के द्वारा आप सींच भी सकते हो या उड़द आदि, गुड़ आदि, चने आदि के साथ में उसकी जड़ों में रख सकते हो, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सबसे विषय की यदि बात करूं, द्वितीय में पीपल का जो पत्ता होता है वो शुभ संकेत देता है। यदि हमारे घर में कोई विवाह आदि या घर में पुत्र हो जाता है तो पीपल के पत्तों की माला हम अपने द्वार के ऊपर बांधते हैं, जिससे क्या घर में आने वाले अतिथियों का कल्याण हो और वो शुद्धता के प्राप्त करें। इसकी जड़ से लेकर इसकी चोटी तक पीपल के वृक्ष की प्रत्येक संविधा एक औषधि के रूप में है। यथा पश्चात में पीपल की संविधाओं के साथ, संविधा अर्थात लकड़ी, इसकी संविधा के साथ जब हम हवन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, आहुति डालते हैं, वहां भी देव प्रसन्न करने के लिए पीपल का वृक्ष स्वयं अपनी अस्थियों को, अपनी शाखाओं को हमें प्राप्त कर देता है, जिससे इंद्रलोक तक देवता प्रसन्न होते हैं और वर्षा की प्राप्ति होती है। और जहां वर्षा होती है अन्न उत्पन्न होता है। जहां अच्छा अन्न उत्पन्न होगा, जहां का किसान समृद्ध होगा, उस देश का विषय आगे बढ़ेगा। अब इस बात से आप मान सकते हो कि पीपल का जो वृक्ष है हमारे घर से लेकर हमारे देश तक की उन्नति करवाता है। इसलिए इसको देवताओं में स्थान दिया गया है, इसलिए हम इसकी पूजा करते हैं, इसको मान्यता प्राप्त है। जी पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि पीपल के पेड़ के सामने कई लोग दीपक भी जलाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाने का क्या महत्व है और हमें दीपक कब जलाना चाहिए? कब जलाना चाहिए? देखिए, वैसे कुछ लोग अनभिज्ञ हैं जिनको ज्यादा इस विषय के बारे में नहीं पता, वो प्रातःकाल या दोपहर के समय में भी दीपक लगा देते हैं। वैसे देव पूजा में किसी प्रकार का इस प्रकार का निषेध नहीं, परंतु विशेष महत्व बताया गया। संध्या काल 4 बजे के पश्चात आप पीपल की पेड़ के नीचे दीपक लगा सकते हो, जो कि सरसों के तेल का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि पीपल का जो वृक्ष है उसको ज्योति प्रज्वलित होने से वो खुद, कहते हैं कि प्रकृति भी आत्मशील है, संवेदना है, इमोशन है, भाव है प्रकृति के अंदर। और वो पीपल का पेड़ ज्योत प्रज्वलित होती है, कहीं न कहीं उसको अपनी आत्म, अपनी तने के अंदर ऐसा महसूस होता है कि भारतवर्ष में तेरी पूजा करने वाले लोग आज भी जीवित हैं। और उसी के माध्यम से, उसी संस्कार से, दीप प्रज्वलन से वो हमारे समाज का और हमारा कल्याण करता है। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते हैं शनिवार के दिन। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने का क्या महत्व है और वो शनिवार के दिन किस समय जल चढ़ाना चाहिए? देखिए, शनिचरे सिंचयति पीपले, कहते हैं शनिवार को ही सींचा जाता है। अर्थात सबसे पहले कहते हैं कि शनिवार का जो दिन है, एक विशेष दिन हम बता देते हैं, वो शनि देव को अभिप्राय रखते हैं। और शनि और पीपल के वृक्ष का बहुत ही गहरा संबंध है। यदि हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होता है। यद्यपि आप मान लीजिए, यदि हम किसी बच्चे की देखभाल करते हैं, यदि किसी बच्चे को हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो माता पिता का लगाव उसके टीचर के साथ में भी होता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपके बच्चे को शिक्षित करने वाला ये टीचर है, ये अध्यापक है, ये गुरु है। इसी भांति पीपल के वृक्ष को भी अनुभूति होता है, उसको लगता है कि शनि देव की जो आराधना करते हैं, जो पीपल को प्रसन्न करते हैं, उनका शनि देव भी प्रसन्न हो जाता है और उनका कल्याण अर्थ सिद्ध ही होता है।
इसलिए सर्वदा संध्या काल के समय में ही पीपल के वृक्ष के नीचे ज्योत लगानी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उसकी परिक्रमा भी कर सकते हो। अर्थात ध्यान रखें कि सूर्य अस्त होने से पूर्व पूर्व आप उसकी पूजा कर सकते हो दीप आदि के द्वारा। जी जी पंडित जी। पंडित जी, कई लोग पीपल के पेड़ के पत्ते को शिव जी को चढ़ाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका क्या महत्व है। देखिए, भगवान शंकर हमारी प्रकृति अर्थात पूरी सृष्टि के ऊपर एकमात्र ऐसे देव हैं जो सबके आराध्य हैं, अर्थात किसी से रुष्ट नहीं होते। यदि वो कभी रुष्ट भी हो जाते हैं साधारण तो वो हमारी बातों में मान जाते हैं, इसलिए उसे भोला भंडारी कहा गया है। वैसे मूल रूप से देखते हैं तो बेल पत्तर बोलते हैं, जिनके 3 पत्ते साथ में जुड़े होते हैं, वो अति प्रिय है। सावन मास में भगवान शंकर के ऊपर बेल पत्तर का पत्ता स्थापित करना चाहिए। यदि कहते हैं बेल पत्तर भी नहीं है और पीपल का वृक्ष है, यद्यपि कोई श्रद्धालु पीपल के पत्ते को उसके ऊपर चढ़ाता है तो भगवान शंकर उसकी पित्त शक्ति मजबूत करते हैं। यद्यपि किसी कारणवश उसका विवाह नहीं होता तो विवाह का योग भी बन जाता है। यद्यपि किसी कारणवश व्यक्ति की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, किसी कार्य ठीक प्रकार से नहीं जम पाता, कोई बेचारा दुकान खोलकर बैठता है लेकिन दुकान नहीं चलती, ऐसी ऐसी व्याधियां, ऐसे ऐसे संकट जीवन में आ जाते हैं, उनके निराकरण के लिए भगवान शंकर के ऊपर पीपल का पत्ता समर्पित करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का वो कल्याण करेगा। जी जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीपल के पेड़ की पूजा करने की क्या प्रक्रिया है, विधि क्या है इसकी। देखिए, हम बोलते हैं रोली मोली, ठीक है। मोली तो होता है जिसके द्वारा हस्त सूत्र बांधा जाता है, और रोली बोलते हैं जिसके द्वारा हम तिलक सिंदूर आदि का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम तो आप मोली को लेकर जाएं, जिसके द्वारा पीपल के वृक्ष को चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए आप बांध दें। इसका अभिप्राय ये होगा कि हे पीपल के वृक्ष, मैंने आपको बांध लिया है, अर्थात मेरा आपका संबंध हो गया है। जिस प्रकार से वर वधू की गठ जोड़े की गांठ लगाई जाती है जब उनका फेरे शुरू होते हैं, इसी प्रकार वो कहता है कि मैं आपकी आराधना के अधीन हूं, जब तक ये सूत्र आपके साथ में बंधा है तब तक में आप मेरी कल्याण करोगे और मैं आपके साथ में हूं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि वो जो सूत्र हम बांध कर आते हैं वो हमारा रक्षा कवच बन जाता है, वो हमारी सेफ्टी करता है, वो हमारा सहयोग करता है। और इसी आराधना के दौरान ही पीपल के वृक्ष को आप जल के साथ में उड़द भी चढ़ा सकते हो, दही भी चढ़ा सकते हो, उसकी जड़ के अंदर दही नहीं मिलती तो लाशी का भी उपयोग आप कर सकते हो। इसी प्रकार से शुद्ध जल से साथ में उसकी जड़ों को स्नान करें और साक्षात प्रणाम करें, जिससे कि हमारे चरणों से लेकर हमारे मस्तक तक पीपल की जड़ों में समर्पित हो। ये इसका श्रेष्ठ विधान है। और पूजन करने के बाद में पताशों का प्रसाद आप बालकों को या ब्राह्मणों को आप वितरण कर सकते हो, बांट सकते हो, जो कि बहुत ही शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होता है। जी जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए, कहते हैं कोई भी कार्य होता है तो उसका कारण होता है। मान लीजिए कोई बच्चा रो रहा है और वो कहेगा मुझे भूख लगी है, तो कारण क्या, भूख ही तो कारण है, उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको दूध की आवश्यकता है। तो कहता है इसका कारण यही श्रेष्ठ बताते हैं। यद्यपि आपके जीवन में निरंतर बाधा आती है, मान लीजिए कि आपके जीवन में लिखा था कि मैं तो IAS ऑफिसर बनूंगा, मेरे ऐसे भाग्य के साथ उद्योग, और मैंने लक्ष्य भी अपना लिया है, बेचारा सारी उम्र मेहनत करता, अनेकों परीक्षाएं देता है और उनके उपरांत भी उसे सफलता नहीं मिलती, या छोटा SDM या तहसीलदार पटवारी बनकर रह जाता है। सपना किसका था, IAS ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनना, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। इस प्रकार की बाधाओं का निवारण करने के लिए पीपल के वृक्ष को प्रसन्न करना चाहिए, जिससे हमारे अनेकों संकट दूर हो जाते हैं। जी जी पंडित जी। पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पीपल के पेड़ से ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी देखिए, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि पीपल के ऊपर बैठने वाले पक्षियों के लिए आप वहां पर जल का कुंभ स्थापित करें, अर्थात किसी मटके में या किसी डोने आदि में जो पक्षी उसके ऊपर निवास करते हैं उनके लिए जल स्थापित करें। अर्थात आप मान लीजिए वो जल आपके द्वारा स्थापित किया गया है, यद्यपि दिन के अंदर 1, 2, 3 जितने भी पक्षियों ने पानी की चोंच उसके अंदर से ग्रहण करेंगे वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला हो जाएगा, हमारा उद्धार करने वाला हो जाएगा। अब ये देखें, पीपल के वृक्ष के आसपास
कच्ची भूमि में कोई चींटियों का बिल तो नहीं। यद्यपि वो बिल है तो उस बिल के अंदर यदि आप सुबह प्रातः काल खाली पेट खुद उपवास रखकर अगर उनको आटा खिलाने जाते हो तो कहते हैं 7 जन्मों तक के पापों से भी निवारण प्राप्ति होती है, बहुत ही ज्यादा उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विधान से हम पीपल के पेड़ की उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी पूजा करें और अपने मन संचार में उसको स्थान देकर प्रणाम करें। जी शुक्रिया पंडित जी, हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने नई जानकारी लेकर। बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।